हेलो मेंबर्स, आज आपका पहला दिन है और आपको आज वर्कआउट्स करना है। तो उसमें आपको क्या क्या करना है मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देता हूँ। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है वार्म अप। वार्म अप का मतलब एक्सरसाइज करने की तैयारी। एक्सरसाइज करने के पहले आपको कौन सी तैयारी करनी है, तो आपको सबसे पहले करना है वार्म अप। फिर सेकेंड पार्ट आता है आपका जो है एक्सरसाइज। तो आज जो आपको स्टार्ट करना है एक्सरसाइज, तो उसमें मैं आपको बता देता हूं कि नंबर 1 पे जो एक्सरसाइज आपको करनी होती है वो है एरोबिक एक्सरसाइज। अब एरोबिक एक्सरसाइज में क्या क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको करना होता है ट्रेडमिल। अब ट्रेडमिल यहाँ पर रखे हुए हैं, इसके ऊपर आपको ट्रेडमिल करना है और इसके बारे में आपको बताया जाएगा कि ट्रेडमिल की एक्टिविटी आपको करनी है वो कैसे करनी है। तो उसकी डिटेल वीडियो भी मैं आपको बता देता हूँ, कैसे आपको करना है, उसको ऑपरेट कैसे करना है और क्या करना है वो वाली चीज़ें। तो मैं आपको बताता हूँ कि अब ये जो ट्रेडमिल करनी है आपको, तो वो कैसे करनी है उसका पूरा डिटेल आपको मैं समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको ट्रेडमिल के ऊपर आ जाना है। ऑपरेशन है इसका पूरा आपको ये समझ लेना है। यहाँ पर जो ये नंबर है यहाँ पर लिखा है स्पीड, कि भाई कितने स्पीड पे आप चलाने वाले हो और वो स्पीड चलने के बाद कितना डिस्टेंस, मतलब कितनी दूर तक आप कितनी देर तक उस पे चले। और कैलोरीज, मतलब जब आपने काम करना स्टार्ट किया ट्रेडमिल के ऊपर तो आपकी बॉडी में से कितनी कैलोरीज का खर्चा करना पड़ रहा है, बॉडी को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, वो वाली चीज़ आपको यहाँ पर कैलोरीज में दिखती है। और जब आपका हाथ जो इधर सेंसर होते हैं इधर रखते हो, तो इसके बाद जो आपका हाथ होता है जब ये सेंसर पे आप रखते हो तो उसके बाद आपको यहाँ पर हार्ट रेट आपका पता चलता है। 1 मिनट के अंदर आपका हार्ट कितना धक 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 कर रहा है, तो वो वाली चीज़ आपको यहाँ पे पता चलती है। फिर हार्ट रेट के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उसकी ज़्यादा डिटेल उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद फिर आपका यहाँ पर होता है टाइम, कि टाइम में ये होता है कि आप कितनी देर तक करने वाले हो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, वो चीज़ आपको यहाँ पर पता चलेगी। फिर उसके बाद जो लास्ट में यहाँ पर आता है इंक्लाइन। इंक्लाइन में जो आपका सरफेस है वो सरफेस में आप रेजिस्टर चैलेंज कितना देने वाले हो वो वाली चीज़ आपको यहाँ पर आती है। और बाकी का जो स्टार्ट करना है यहाँ पर बटन है, क्विक स्टार्ट करना है, आपको पॉज करना है तो पॉज का बटन है, आपको स्टॉप करना है तो स्टॉप का बटन है। और अगर आपको स्पीड को बढ़ाना है और स्पीड को घटाना है उसके लिए भी यहाँ पर पूरा रख दिया गया है, बटन सिस्टम पूरा है। और उसके बाद अगर आपको इंक्लाइन बढ़ाना है और इंक्लाइन को घटाना है तो उसका बटन भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो अब मैं आपको कैसे स्टार्ट करना है वो मैं आपको ट्रेडमिल के बारे में बता देता हूँ। तो अब आपको जो ट्रेडमिल करना है वो 3 स्टेप के अंदर, 3 पार्ट के अंदर आपको कंप्लीट करना है। तो उसमें जो पहला जोन रहेगा, पहला स्टेप रहेगा वो रहेगा आपका वार्म अप। जो आपने पहले वार्म अप किया वो पर्टिकुलर पूरे बॉडी का वार्म अप था। अब जो ट्रेडमिल के ऊपर वार्म अप करने वाले हो वो स्पेशली आपके हार्ट के लिए वार्म अप है, कि अब आपको हार्ट को जो चैलेंज देना है वो वाला चैलेंज आपका स्टार्ट होने जा रहा है, तो वो करना है। तो पहला होता है वार्म अप जोन। दूसरा होगा कि एक पर्टिकुलर फिक्स स्पीड के ऊपर आपको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट आपको उसके ऊपर चलना है, और वो सेकंड स्टेप रहेगा। और उसके बाद जो तीसरा स्टेप आता है, तीसरा स्टेप को बोलते हैं कूलिंग जोन, कूलिंग पीरियड। कूलिंग पीरियड मतलब अभी आप कंटिन्यू आपका हार्ट धक 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 करके पूरा एक्टिविटी कर रहा है, और वो एक्टिविटी करने के बाद उसका ऑटोमेटिक तरीके से अब उसको बोलना है कि अब कूल डाउन करना है। जो धड़कनें ज़्यादा फूल रही है, आपकी सांसें ज़्यादा फूल रही है, वो वाली धीरे 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 करके आपका क्या होगा, उसको कूल डाउन करना है। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट का बटन है, तो दोनों हाथ आपको इधर रखने हैं। एक राइट हैंड से आपको स्टार्ट वाला बटन है
उसको प्रेस करना है। जब आप उसको स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट करने के बाद ट्रेडमिल चलना स्टार्ट हो जाएगा। और इसका जो आपको वार्म अप जोन रखना है, अब उसमें आपको स्पीड धीरे धीरे करके बढ़ानी है। उसके लिए आप 5-5 सेकंड में स्पीड बढ़ाओगे और 1 से 2 मिनट का टाइम लोगे आप। और उसके बाद क्या होगा कि एक पर्टिकुलर सेकंड जोन में आपको जाना है। तो अभी मैं स्पीड बढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। स्पीड बढ़ रही है। हर 5-5 सेकंड के अंदर आपको एक एक पॉइंट करके बढ़ाना है। हर 5-5 सेकंड में जब आप बढ़ाते जाओगे तो बॉडी आपका तैयार होने लगेगा, आपका हार्ट रेडी होने लगेगा एरोबिक एक्टिविटी करने के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहला जो स्टेप था उसको बोलते हैं वार्म अप जोन। तो वो वाले वार्म अप जोन में आपको हर 5-5 सेकंड में स्पीड को बढ़ाते बढ़ाते आपको एक लेवल पर्टिकुलर स्पीड पे आ जाना है। जैसे मैं 4 की स्पीड पे अभी इसको चला रहा हूँ ट्रेडमिल को, और अब इसको मैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा मैं क्या करूँगा, इसी स्पीड के ऊपर मैं कंटिन्यू चलूँगा। और चलने के बाद क्या होगा कि मेरे बॉडी के अंदर एक्टिविटीज़ कंटिन्यू है। वो वहाँ से कैलोरीज जो है, हमारा हार्ट, जो मेरा हार्ट है वो कैलोरीज को बर्न कर रहा है और सारी एक्टिविटी हो रही है। और ये कंप्लीट करने के बाद जो थर्ड स्टेप आएगा उसको बोलते हैं कूलिंग जोन। अब कूलिंग पीरियड मतलब हार्ट कंटिन्यू था, अब उसको हमको बोलना है कि अब नॉर्मल करना है। तो फिर 15-30 मिनट करने के बाद आपको जो स्टार्ट करना है, अब मैं थर्ड स्टेप की तरफ जा रहा हूँ जो है कूलिंग जोन। तो कूलिंग जोन में जो वार्म अप में आपने धीरे धीरे करके जो बढ़ाया था स्पीड, अब उसको धीरे धीरे करके क्या करना है, आपको उसको स्पीड को कम कर देना है। तो मैं कम करना स्टार्ट कर रहा हूँ। हर 5 सेकंड के अंदर आपको एक स्पीड का पॉइंट कम करना है। हर 5-5 सेकंड के अंदर आपको जो स्पीड बढ़ी हुई थी उस स्पीड को आपको कम करते जाना है। और धीरे धीरे आपकी सांसें जो फूल रही थी वो धीरे धीरे आपकी सांसें नॉर्मल होने लगेगी। उसमें आपको 1 से 3 मिनट का टाइम जाता है। उसके बाद आपका पूरा नॉर्मल सिस्टम होता है। आ जाओ। और अब जैसे ये स्पीड कम हो चुकी है, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, जो स्टॉप का बटन है उसको मैं प्रेस करूँगा और स्टॉप करने के बाद मैं यहाँ पर रुक जाऊँगा। और स्टॉप करने के बाद आपको यहाँ पर 5 से 15 सेकंड तक खड़े रहना है, क्योंकि आप अभी कंटिन्यू मोशन के अंदर थे। फिर अगर आप इसको छोड़ोगे, क्योंकि आज आप पहली बार ये कर रहे हो तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि भाई क्या फ्रीक्वेंसी हो रही है, तो 5 सेकंड से लेके 15 सेकंड तक जब आप इधर खड़े रहोगे, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, धीरे धीरे यहाँ से हटना स्टार्ट करना है। और फिर यहाँ से जाने के बाद आप क्या कर सकते हो कि आप कोई भी एक जगह पे आप बैठ सकते हो। अगर यहाँ पर बैठना है आपको तो आप इधर बैठ जाइए, रिलैक्स करिए। और उसके बाद आपको पानी अगर पीना है तो आप पानी पी सकते हो। और उसके बाद फिर आपको जो सेकंड स्टेप करना है, ये एक्टिविटी करने के बाद फिर वो वाली एक्टिविटी जो है वो है इलेक्ट्रिकल। अब इलेक्ट्रिकल को क्रॉस ट्रेनिंग भी कहा जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि क्रॉस ट्रेनिंग आपको कैसे करनी है।
तो अब आप देखिए कि ये वाला जो पोर्शन है सबसे पहले ट्रेडमिल था और अब जो ये वाला पोर्शन है ये है क्रॉस ट्रेनिंग। अब क्रॉस ट्रेनिंग करने के लिए आप कौन सा स्टेप पहले लोगे और कौन से पैर से आपको स्टार्ट करना है वो वाली प्रोसेस भी समझ लीजिए। तो अब आपको जब ये स्टार्ट करना है तो इसमें आपका ये वाला पोर्शन जो है ये नीचे की तरफ होना चाहिए और ये वाला जो पोर्शन है ऊपर की तरफ होना चाहिए जब भी आपको स्टार्ट करना है क्रॉस ट्रेनिंग तब। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपका जो लेफ्ट वाला लेग्स है उस वाले को आपको इधर रखना है और ये लेग रखने के बाद जो ये दो जगह है यहाँ पर आपको इसको ग्रिप करना है, इसको आपको पकड़ना है और ये पकड़ने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपका जो सेकंड लेग है उसको आपको उसके ऊपर आ जाना है। अब यहाँ पर जो आपको दूसरा काम करना है इसके बाद, तो यहाँ पर क्विक स्टार्ट करके बटन है, क्विक स्टार्ट वाले बटन को आपको प्रेस करना है और जब क्विक स्टार्ट का बटन प्रेस करोगे आपको इधर से पकड़ कर फिर आपको इसको चलाना स्टार्ट करना है धीरे धीरे करके। और जब आप धीरे धीरे स्टार्ट करोगे उसके बाद आपको क्या करना है, क्विक स्टार्ट का बटन है वो आपको प्रेस कर देना है। एक बार जब आप वो प्रेस करोगे तो आपका क्विक स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, धीरे धीरे आपको चलना स्टार्ट करना है। और इसमें भी इसी तरीके से है जैसे आपने ट्रेडमिल चलाया था, तो धीरे 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 आपको क्या करना है, पहले वार्म अप करना है और जब आप वार्म अप करोगे तो स्टेप बाय स्टेप करके आपको RPM रेपिटेशन पर मिनट धीरे धीरे करके आपको बढ़ानी है और उसके बाद एक लेवल आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको एक 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जितनी देर तक आपको करना है, जितना आपका कैपेसिटी है। और स्पेशली जो आपके प्लान के अंदर, वर्कआउट प्लान के अंदर जो आपको बताया गया है उस हिसाब से आपको क्रॉस ट्रेनिंग करना है। और जब ये क्रॉस ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी सेकेंड पार्ट, उसके बाद फिर आपको थर्ड पार्ट करना है। थर्ड पार्ट में था कूलिंग जोन। तो कूलिंग जोन में क्या करना है, धीरे 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 करके आपको स्टेप बाय स्टेप इसको धीरे धीरे स्पीड को कम करना है, ऑटोमेटिक आपको मूवमेंट कम करना है और ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको कूलिंग जोन आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद फिर आपको यहाँ से उतरना है। तो उतरने में आपको ये बात ध्यान रखनी है, जैसे आप चढ़े थे वैसे ही आपको वापस उतरना है। और जब आप उतरने की प्रोसेस कंटिन्यू करोगे तो उसके बाद स्टॉप करना है, दोनों हाथ को आपको इधर रखना है और जो राइट वाला लेग्स है उसको आपको नीचे लेकर आना है और उसके बाद फिर आपको धीरे से संभाल के उतरना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक जगह पे वापस आप बैठ सकते हो और बैठने के बाद आप पानी पी सकते हो 30 सेकेंड या 1 मिनट के बाद। और उसके बाद फिर आपका जो थर्ड पार्ट है, तीसरा पार्ट आपका करना है आपको, वो है स्ट्रेचिंग। तो जब आप स्ट्रेचिंग करोगे उसके बाद आपका कंप्लीट जो आज का दिन है वो कंप्लीट हो जाएगा। स्ट्रेचिंग करने के बाद फोर्थ पॉइंट पे जो ध्यान देना है आपको वो मैंने बताया था, वो है आपके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर का मतलब कि आज मेरा पहला दिन है, जो मैंने किया उसे मुझे समझाइए। जैसे कि आपने पहले वार्म अप किया, फिर आपने एक्सरसाइज किया, उसके बाद आपने स्ट्रेचिंग किया, तो किन बातों के ऊपर आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ों पर आपको अपने ट्रेनर से, कोच से आपको सारा समझना है। और कल के दिन में आपको वापस एक्सरसाइज करने के लिए आना है। तो कल के दिन में आप क्या करने वाले हो वो सारी प्रोसेस आपको समझ लेनी है और कल से आपको स्टार्ट करना है। अगर ये सारी प्रोसेस आपको जो मैं समझा रहा हूँ आपको अच्छी लग रही है तो आप जिस लोगों को भी वर्कआउट करना है तो उन लोगों को आप ये वीडियो शेयर करिए और आप भी इसको समझते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।